So if I consider the diffraction pattern is something where the light bends at the corner. ठीक है, ध्यान देते हैं. Most of the part is numerical और numerical part इसका टफ है, अच्छा खासा टफ है. आप समझोगे ये वाले पार्ट को, ठीक है. नो वन विल राइट एनीथिंग, ठीक है. थोड़ा सा ये फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट इतना एक्सपेक्टेड नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है. सो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर सच दैट इट स्प्रेड्स आउट and eliminates areas where a shadow is expected. मतलब क्या एकदम सिंपल सा लॉजिक है. No, not write anything, everyone look here now. So if I consider, let us say there is a single source of light, okay, and in front of this source there is an opaque obstacle. थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ, everyone look here. So in front of this source there is an opaque obstacle. What does opaque obstacle mean? It does not allow the light to pass through it. ठीक है. So अब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट, ये सोर्स है, ठीक है, ध्यान से देख लो. ये सोर्स है, ये ओपेक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये है स्क्रीन, ठीक है. जनरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि कैन आई से द लाइट विल फॉलो द पाथ समवॉट लाइक दिस. सही है, सॉरी, हाँ इसका इशू है, ठीक है. सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, लुक हियर. सो जितना है उतना उसके हिसाब से ये है, ठीक है. ओके, सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है. So the light will pass somewhat like this, ठीक है. It is expected that this part will be geometrical shadow and यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट ब्राइट रहेगा और नीचे ब्राइट रहेगा, ठीक है. एक अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सन है, ये लेट अस से कि कोई तो एक बर्ड है which is flying at certain height. तो मुझे पता नहीं यहाँ पे मुझे शैडो दिखाई देना चाहिए, बट यहाँ पे शैडो एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं देगा. सो कैन आई से द लाइट इज बेंडिंग एट दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर टू. सो जब भी लाइट बेंड हो जाता है दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, ठीक है. इसका अगर मैं उल्टा पैटर्न देख लूँ, ठीक है, ध्यान देना. सपोज कि मेरा जो ऑब्स्टेकल है उसको मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ, ठीक है. दिस इज द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल इज वेरी लार्ज एंड द गैप ओवर हियर इज वेरी स्मॉल, ठीक है. सो दिस इज द सोर्स, ओके, एंड दिस इज द ऑब्स्टेकल एंड दिस इज द स्क्रीन, ठीक है. व्हाट इज द पैटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? कहने से ऐसे यहाँ पे कुछ, कहने से ऐसे कुछ दिखाई देगा मुझे, बट नहीं दिखाएगा पूरा. इतने पार्ट में कहने से लाइट दिखाई देगा, करेक्ट है. एंड ऊपर नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे शैडो, ठीक है. दिस विल बी ब्राइट एंड दिस विल बी ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है. बट ऐसे मुझे नहीं दिखाई देता. प्रैक्टिकली इट विल बी पूरा ब्राइट नहीं दिखाई देगा मुझे. If you consider the center part will be or the central fringe will be extremely bright, but surrounding में यहाँ पे आपको जैसे interference pattern दिखाई देता है वैसे ही pattern आपको दिखाई देगा, but the pattern over here is little bit different, ठीक है. तो वो pattern का intensity वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. You can copy down this thing, ठीक है. थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ये चीज़ को, ठीक है. पता नहीं ये बोर्ड थोड़ा इशू दे रहा है. स्ट्रेट लाइन है, नहीं उसके पहले भी आ रहा था इशू. चलो लिख लो. ओके, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अरे यही पेज पे डोंट वरी, ठीक है. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ, क्या बात. अच्छा, ओके, मुझे बताओ कि हर एक पॉइंट पे कैन आई डिवाइड दिस पॉइंट्स. मतलब अगर मैंने थोड़ा सा जूम करके देख लिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. कहने से यहाँ पे लाइट ऐसे कुछ आ रहा है, हर एक पॉइंट पे लाइट ऐसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. सो कैन, सही है ना. सो ज्योमेट्रिकली देयर आर मेनी सोर्सेस फॉर्म और उसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. और इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आप देखोगे ये पॉइंट के ऊपर भी जाता है ना, ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन. वो एक्सपेक्टेड है ज्योमेट्रिकली, मतलब रे ऑप्टिक्स के हिसाब से ये बनेगा, बट रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट. तो हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में. अच्छा, ओके, डिस्टेंस का क्या रिलेशन है मुझे बताओ. वेवलेंथ एंड डी शुड बी कंपेरेबल ना. डी और अगर डी यहाँ पे कंपेरेबल रहेगा लैम्बडा से, तभी तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा एन लैम्बडा वगैरह आएगा ना. ठीक है, ओके. ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन, लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द शैडो इज नॉट एग्जैक्टली जीरो. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? There is no sharp boundary between dark and bright region. Third observation क्या है? We observe diffraction images of alternate bright and dark points. Fourth observation क्या है यहाँ पे? The bright fringes in diffraction
डोंट हैव द सेम इंटेंसिटी। सो उसका मैं प्रूव करके बताऊंगा लास्ट पॉइंट। अगेन ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ये मैंने ये सेकेंड डायग्राम को थोड़ा एनलार्ज करके बताया। तो इतने जगह पे मुझे एक्चुअली दिखाई देना था चाहिए था ब्राइट, बट ऊपर भी ब्राइट दिखाई देगा। हाँ ये एक्सपेक्टेड डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल शैडो है, एक्चुअल नहीं है। ओके डन। मत 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 नहीं, एवरीवन लुकिए, मत 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 करना, एवरीवन लुकिए ना। सो एक नीचे रख दो, ठीक है। चलिए, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, ठीक है। देयर आर two types of diffraction pattern. There are two types of diffraction pattern. First लिख लेना, everyone write down. There are two types of diffraction pattern. First लिख लेना, Fresnel diffraction, Fresnel diffraction, F-R-E-S-N-E-L, French scientist है। Fresnel diffraction, ना talk, आपको समझ में देगा। There are two types of diffraction pattern. First लिख लेना Fresnel diffraction, ब्रैकेट में लिख लो, light arrives from a finite distance, light arrives from a finite distance. Second, Fraunhofer diffraction, second लिख लो Fraunhofer diffraction, स्पेलिंग है बोर्ड पे, ठीक है। लाइट अराइव्स फ्रॉम इंफिनिटी, लाइट अराइव्स फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। चलिए, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं एवरीवन, देखिए, ठीक है। तो आपका जो अभी पेन नीचे रख देना, अभी ध्यान देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सॉल्व करना। सो लुक हियर, ये बेसिकली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते, यस, ओके, एवरीवन, जर्मन साइंटिस्ट अगेन, ठीक है। एवरीवन लुक हियर ना, नो वन विल टॉक, एवरीवन, एवरीवन लुक हियर, नो वन विल टॉक, ठीक है। ध्यान देना अभी यहाँ पे। सो अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है क्या, एंड व्हाई डज लाइट बेंड एट द कॉर्नर, ठीक है। और ये लाइट जब भी बेंडिंग होगा तभी हम लोग के पास इंटेंसिटी जो अवेलेबल होगा, व्हाट विल बी दैट इंटेंसिटी, एंड सॉल्विंग दैट इंटेंसिटी विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लिखना मत, यहाँ पे देख लो, कुछ बचा रहेगा बाद में लिख लो, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सॉल्विंग द इंटेंसिटीज फॉर डिफरेंट पॉइंट्स विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। ये सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है न्यूमेरिकली, एंड इसका अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट मच अवेयर, बट आपका जितना मुझे पता है, ठीक है, जितना मुझे पता है, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया है वो डेरिवेशन इजी है बट गलत है, ठीक है। ओके, सो वो वाला डेरिवेशन हम लोग नहीं फॉलो करते, वी डू नॉट एग्जैक्टली नो, क्योंकि उसमें एक अप्रोक्सीमेशन है जिसके बारे में नहीं दिया है, ठीक है। उसमें एक अप्रोक्सीमेशन है जिसके बारे में उन्होंने नहीं दिया है, ओनली द फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ आई यूज दैट अप्रोक्सीमेशन, नहीं तो यहाँ पे लार्ज वैल्यूज के लिए वो वैलिड नहीं रहेगा, मतलब कि हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, बोर्ड्स में भी आने के चांसेस बहुत कम है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं नाउ, बेसिकली डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस, यहाँ पे देख लो फर्स्ट बेंच, ओके लुक हियर ना। सो बेसिकली डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो अभी हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। सपोज देयर इज लाइट अराइविंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस का नहीं है, आपको सिर्फ फ्रॉनहोफर का है, ठीक है। ओके, क्या हो गया, ओके ओके, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, मुझे बताओ कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, लेट अस से देयर आर मल्टीपल सोर्सेस एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। ऐसे कुछ सिंगल सोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। कैन आई से each source will act as a secondary source of light, okay, और each point will act as a secondary source of light। सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, बस इतना बता दो, मैक्सिमा ही बनेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी दो, लेट अस से दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, लेट अस से दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो मुझे बताओ कि ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट करेगा,
ओके सेकंड वाला यहाँ से सेकंड को कैंसिल आउट करेगा। तो आप कितने भी सोर्सेस ले लो, मुझे बताओ सेंटर पे हमेशा हम लोग को क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। ओके एट सेंटर वी विल ऑलवेज ऑब्टेन द मैक्सिमा। बट व्हाट अबाउट अ रैंडम पॉइंट P, ठीक है, इफ आई कंसिडर अ रैंडम पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट दिस थिंग, ठीक है, तो हमारे पास दोनों यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशंस है, लेट अस अज्यूम दोस अप्रोक्सीमेशंस आर ट्रू। कैपिटल D इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल d, बट स्मॉल d मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं a लिख रहा हूँ, a denoting the gap between the or the slit width basically, ठीक है। So d is very large as compared to a. So if the first assumption, okay, if the first assumption, हाँ बोलो। कैपिटल D is very large as compared to d, right? But d के जगह पे मैंने a लिखा है, that is the only difference, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। So if I consider a random point a, if this assumption is true, आपको अगर डेरिवेशन याद है तो हम लोग ने ऐसे कुछ डेरिवेशन किया था। कैन आई से द लाइट रेस विच ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट आर ऑलमोस्ट क्या पैरेलल टू ईच अदर, सही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लेते कि ये टू स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे YDSE है, फर्स्ट और लास्ट रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, मान लेते बीच में एक भी रे नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट कितना, नहीं जीरो नहीं होता, d sin थीटा, याद है ये, यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, लेट मी प्लॉट दिस, एवरीवन लुक हियर। सो अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूँ जिसका वैल्यू d था, अभी के लिए मैं a ले रहा हूँ, सो कैन आई से दिस विल बी द पार्ट डिफरेंस, याद है ये, ओके इसको मैंने क्या लिखा था, d sin थीटा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, a sin थीटा। बट बेसिकली दिस इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट रे। यहाँ पे सिर्फ दो रेस इंटरफेयर नहीं हो रहे, यहाँ पे देयर आर मेनी रेस इंटरफेयरिंग, ठीक है, लेट अस से n नंबर ऑफ रेस इंटरफेयर हो रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में मुझे बताओ ये गैप कितना रहने वाला है, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ रेस, तो ये गैप कितना रहेगा, a by n या a by n minus 1, n minus 1 ना, सपोज कि 3 रेस रहते तो a by 2 हो गया ना, 4 रहे तो अभी a by 3 हो जाएगा ना, सही है, ओके। तो a डिवाइडेड बाय n minus 1, बट ओवर हियर आई कैन से दैट, ठीक है, इफ n इज वेरी लार्ज, इफ n इज वेरी लार्ज, ठीक है, हर एक के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आने वाला है, a डिवाइडेड बाय n ही लिख लूँ, n minus 1 है बट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय n, लेट अस से कि 10,000 है, तो 10,000 minus 1 will approximately be equal to 10,000, सही है ये चीज़, ठीक है, ओके। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेस विच आर इंटरफेयरिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो मुझे बताओ दिस इज द पार्ट डिफरेंस इनटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ओके, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, सिमिलर टू द डेरिवेशन इन द YDSE। क्या थीटा हर एक रे के बीच में सेम है, यस, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सही है, यहाँ तक ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये a sin थीटा आ गया, सही है। अच्छा ओके, हाउ विल आई कन्वर्ट इट इनटू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है, डेल्टा p बाई लैम्बडा इनटू 2 पाई, सही है ये चीज़, ओके। सो डेल्टा p तो ये खुद है, कैन आई से डिवाइडेड बाय लैम्बडा, कैन आई राइट 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू क्या आ जाएगा, a बाई n sin थीटा। अच्छा दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रे, ठीक है। व्हाट विल बी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, +2 ये ट्वाइस हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ये थ्राइस हो जाएगा। सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हाउ डू आई कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट, क्या आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा ओके, एवरी वेव इज फॉलोइंग और एवरी रे इज बेसिकली अ वेव, ठीक है, विच विल फॉलो, यहाँ पे देख लेते हैं, a sin ओमेगा t प्लस, सबका एम्पलीट्यूड मान के चलते सेम है, तो क्या आ जाएगा सेकेंड वाले का, a sin ओमेगा t प्लस 5 प्लस क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 5 3 5 वगैरह, लास्ट में कितना आ जाएगा, n minus 1 5, पक्का, ठीक है, ओके। सो इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम तो इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन क्या है, फटाफट बता दो, एनी आइडिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर लिख दो या फिर रिजल्टेंट लिख देता हूँ, एक सेकंड, सो इट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट लिख देता हूँ मैं, ये नहीं लिख रहा, क्या आ जाता है, हाँ, a sin n 5/2 डिवाइडेड बाय sin 5/2 इंटू साइन, या फिर मैं साइन के टर्म से लिख रहा हूँ, ओमेगा t प्लस n minus 1 5 डिवाइडेड बाय 2,
सही है ये चीज़, ठीक है, अगर आपको याद है तो यही आ जाएगा, सही है, ओके। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज द एडिशन फॉर द एन सीरीज, ठीक है, आपने ये इंटीग्रेशन में शायद से किया रहेगा, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी आप ट्रिगो में किया रहेगा, ठीक है, ओके, लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज, ठीक है। नाउ ओवर हियर अगेन इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है, अगर ये मैं लास्ट पार्ट ही कंसिडर करूँ, दिस पार्ट अगेन कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, ये पार्ट जो रहेगा फाइनल पार्ट कैन अगेन बी इग्नोर्ड। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो द सोल्यूशन विल गो समवॉट लाइक दिस, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा a sin n phi by 2 अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय sin phi by 2, सही है ये चीज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वन रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ इज इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल, स्क्वायर, सही है। सो इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर, सही है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है, सम कांस्टेंट इनटू दिस स्क्वायर, तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n phi डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर phi बाय 2, सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन लुक हियर, सो यह आ जाएगा 5 by 2, सही है, ठीक। नाउ कैन आई से दैट दिस पार्ट इज अ कांस्टेंट, कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, सॉरी, सो आई विल बी रिटन एज आई नॉट, एक सेकंड यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक हियर, आई नॉट साइन स्क्वायर n phi डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2 द होल स्क्वायर, अज्यूमिंग phi इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर आप phi का भी वैल्यू देखोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सबसे पहले तो थीटा ही बहुत छोटा है, तो phi का वैल्यू भी क्या रहेगा, इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, इफ आई राइट डाउन दिस पार्ट, ओके, पूरा अगर आप सॉल्व करोगे, i विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा डिवाइडेड बाई गैमा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वेयर गैमा विल बी इक्वल टू पाई ए पाई लैम्बडा इंटू साइन थीटा, ठीक है। करंटली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस वैल्यू, क्वेश्चन में ये वैल्यू यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 by 2 है ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये, पाई ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा, एन का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, नहीं समझो, यहाँ पे और एक बार मैं बता देता हूँ, दिस इज n phi राइट, ठीक है, कहने से दिस इज n phi, ओके, अच्छा इसको n मल्टीप्लाई करो तो ये n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, n phi by 2 है तो पाई ए साइन थीटा बाय लैम्बडा बच गया ना, सही है, ठीक है। तो पाई ए साइन थीटा बाय लैम्बडा, इसका भी जो n रहेगा वो n कहाँ पे चला गया, ऊपर कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर द गैमा, दैट इज इफ यू चेक दिस वैल्यू, कैन आई से द इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, कैन आई से इवन इफ आई कंसिडर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, इफ आई कंसिडर फॉर मिनिमा, मुझे तो इंटेंसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, इंटेंसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0। सो साइन के क्या कौन से वैल्यूज, थीटा के कौन से वैल्यूज पे 0 आ जाएगा, सोच समझ के बताओ। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 0, फिर नेक्स्ट क्या पे आ जाएगा पाई, 2 पाई n पाई, बेसिकली n पाई आ रहा है किसके लिए, डार्क के लिए या ब्राइट के लिए, डार्क। सो ओवर हियर द डार्क फ्रिंजेस विल बी गिवन एज, ठीक है, अगर आप पूरा ये सॉल्व करोगे, फॉर डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंजेस आई कैन से दैट यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू आएगा, इट विल बी इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय a, जो उसके लिए ब्राइट के लिए आया था, ठीक है। बट ब्राइट का सॉल्व करना इज नॉट दैट इजी, मुझे तो ब्राइट के लिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमा निकालना पड़ेगा ना ये फंक्शन का, ठीक है। नाउ दिस विल बी अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, करंटली दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इंटेंसिटी एवरीवन लुक हियर, लास्ट पार्ट है, इंटेंसिटी हर एक ब्राइट पॉइंट का सेम रहेगा, और एज वी प्रोसीड विद द थीटा इंटेंसिटी डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो ठीक है, कहने से दिस फैक्टर इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड अगेन इट विल बिकम 0, कहने से कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है। सो द इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, द सेंट्रल मैक्सिमा विल हैव द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द फॉलोइंग मैक्सिमा विल नॉट हैव द फॉलोइंग इंटेंसिटी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, if I draw the graph of intensity versus x, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ध्यान देना यहाँ पे,
सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस एक्स, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा. ओके एवरीवन, सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा एंड द इंटेंसिटी विल गो ऑन रिड्यूसिंग. ठीक है, सही है. लुक हियर एवरीवन, लुक हियर फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देख लो. अभी आप बाहर जाओगे नहीं, सिर ऊपर रखो. लुक एवरीवन, लुक हियर ना. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, कैन आई से लैम्डा डी बाई ए आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई ए. अच्छा मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा डी बाई ए एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा डी बाई ए. टेक्निकली अगर आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक्स में आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द टाइम पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिखी कि ये कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 है, बट वो नहीं आता. मतलब अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे सो इट विल नॉट बी एग्जैक्ट वैल्यू. हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये ग्राफ एवरेज का नहीं है. अगर आप प्रीवियस ग्राफ देखोगे या फिर ये जो इक्वेशन देखोगे, यू कांट एवरेज आउट दिस इक्वेशन. ठीक है, सो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है, ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा आ जाएगा. फॉर द फर्स्ट पार्ट आई कैन अज्यूम कि यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2 है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा, ये एक्स मैक्सिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2 है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. सही है, बस आपको इसमें एक ही चीज याद रखना है. ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो सबसे सिंपल है. कितना है, 2 लैम्डा डी बाई है, बस इतना आपको याद रखना है, दैट्स इट. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, 2 लैम्डा डी बाई है. ठीक है, यस, बस इतना ही आपको याद रखना है. इज दिस पार्ट क्लियर. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यही बस आपको याद रखना है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मुझे बताना, इफ दिस लेंस इज वेरी जनरली दिस लेंस इज वेरी क्लोज टू द स्लिट, if the light arrives from the infinity, when does it converge at focus, तो d का वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. ठीक है, सो d is approximately equal to the focal length, तो कितना आ जाएगा, w will be equal to 2 लैम्डा f डिवाइडेड बाई a. ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है बस. ठीक है, ओके चलो फटाफट कपड़ा जैसे. हाँ हाँ, ड्राइंग आपको पूछते हैं, बोलो. फ्रॉम ऑफर प्रश्न नहीं आपको. एंगल की वैल्यू आपने फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 मतलब चीज क्यों कर रहे हैं, पहले आपने 5 लिया, हाँ 5 लिया. अरे सिंपल है ना, यहाँ पे देखो ना, ये डेल्टा पी रहेगा तो ये 2 टाइम्स हो गया ना. ये अगर डेल्टा पी हुआ तो ये 2 टाइम्स डेल्टा पी हो जाएगा ना. एवरीवन शैल आई प्रोसीड, ध्यान देते अभी यहाँ पे. ओके ध्यान देना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेलेक्स क्राइटेरिया. पेन नीचे रख देना. अब यहाँ पे देखो ना, दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, बट अगेन इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, ध्यान देते एवरीवन, पेन नीचे रख देना. एवरीवन एवरीवन लिखे, न्यूमेरिकल पार्ट इसका इतना ये नहीं है. न्यूमेरिकल पार्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, एंड न्यूमेरिकल पार्ट आपको जनरली पूछते भी नहीं है. एवरीवन पेन नीचे रख दो. एवरीवन लिखिए लिखिए लिखिए, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना. So if I consider what is the Rayleigh's criteria, basically it is used to resolve it is basically used to resolve 2 points. मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हो. ओके, ध्यान से देख लेना. ठीक है, so if I consider 2 points which are situated on the board somewhat like this. ठीक है, मुझे बताना ये दोनों पॉइंट्स आपको डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं या एक ही दिखाई दे रहे हैं. डिस्टिंक्ट है. ठीक है, कोई है जिसको एक दिखाई दे रहा है. हाँ, किसको. Look here everyone, look here. So over here if I consider these 2 points which can be clearly distinguished are called as clearly resolved. Clearly resolved. ठीक है, बट सपोज आप यही 2 पॉइंट थोड़ा सा और 100 मीटर पीछे जाते हो. ठीक है, लेटर से कि 100 मीटर पीछे जाके देखते हैं, तो मुझे बताओ दिस पॉइंट्स विल अपीयर फर्दर अवे या क्लोजर. क्लोजर और क्लोजर दिखा देगा. लेट अस से दिस 2 पॉइंट्स अपीयर समवॉट लाइक दिस. ठीक है, अब देखना ध्यान से, दिस पॉइंट इज इंटरेस्टिंग. आई कैन से दिस 2 पॉइंट्स आर स्टिल डिफरेंट, बट कैन आई से दे आर जस्ट रिजॉल्व. जस्ट मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, सही है ये. ठीक है, ओके, सो दिस 2 पॉइंट्स कैन बी जस्ट रिजॉल्व. ठीक है, सपोज कि आप यहाँ पे लेटर से
और थोड़ा सा 100 मीटर पीछे जाते हो, ट्रैक पे आ गए आप, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो मुझे बताना, दिस टू पॉइंट्स विल नाउ अपीयर टू बी डिफरेंट पॉइंट्स, या फिर एक सिंगल पॉइंट दिखाई देगा, सिंगल पॉइंट दिखाई देगा। नाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स? नो, सो दे आर कॉल्ड, दे आर सेड टू बी नॉट रिजॉल्व्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर When the diffraction pattern of two, one is Yes. center का minimum value. अब यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज एवरीवन लुक हियर, फर्स्ट वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ ऐसे था, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा फर्स्ट वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर द सेकेंड ओवरलैप्स सच दैट, ध्यान से देख लो पहले, लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है, यहाँ पे पहले वाले का मैक्सिमा और सेकेंड वाले का फर्स्ट मिनिमा अगर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, दिस पैटर्न इज सेट टू बी, और दिस पॉइंट्स आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व। अच्छा मुझे बताना, क्लियरली रिजॉल्व में क्या रहेगा, ये पैटर्न और दूर दूर रहेगा, और नॉट रिजॉल्व में और थोड़ा सा पास रहेगा, ओके, जस्ट ड्रॉ दैट पार्ट, इतना ही है रेलेक्स क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें अभी मैथमेटिकल पार्ट ऐसा है कि आपको दो चीज़ें इसमें निकालनी रहेंगी, एक तो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड सेकंड आपका हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, इफ यू हैव सीन द लेंसेज, उसके ऊपर एक पावर लिखा रहता है, पता है, कैमरा लेंसेज के ऊपर रिजॉल्विंग पावर लिखा रहता है। ये दोनों पैटर्न भी आप ही ड्रॉ करोगे, बचे हुए 2 पैटर्न्स, गो अहेड। ओके एवरीवन, शैल आई प्रोसीड? अभी देखते हैं ध्यान से एवरीवन, ओके राइट डाउन, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सबका सब कुछ आपको लिखना ही है, राइट डाउन। 2 पॉइंट्स, राइट डाउन, 2 पॉइंट्स फॉर माइक्रोस्कोप are said to be, 2 points on a microscope are said to be resolving power of a microscope. 2 points on a microscope are said to be clearly resolved, just resolved, sorry, to be just resolved on a microscope are said to be just resolved if the gap between them is such that, if the gap between them is such that अब ये बीटा क्या होता है? नहीं, बीटा इज द एंगल, ये एफ है और ये डी है, डी बीइंग द डायमीटर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, थियरी पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब डेरिवेशन वगैरह। बिटवीन देम इज सच दैट, ये D is equal to lambda from स्मॉल डी, वही ना, गैप कितना रहना चाहिए, हाँ ये कैपिटल डी है, एफ है, F कौन सा है? फोकल लाइन, डेल लग रहा है। बोर्ड खराब है, ठीक है, आज से बोर्ड सिर्फ छाता खोल से दो क्या छाता खोल से दो नहीं, प्लीज ना एक चलो राइट ऑन लेवल लाइन, राइट ऑन, इफ द बॉडी इज, इफ, अरे डायग्राम फटाफट बना लो एंड उसके आगे लिख लेना, प्लीज 1 मिनट if सर वो P है ना the हाँ वो P लिखा है मेरे हाँ D है, D diameter of the lens है, D diameter of the lens है, बोर्ड की write down D diameter of the lens है, वो बेसिकली बीटा निकालने के लिए वैल्यू tan बीटा इज इक्वल टू d/2/f आ जाएगा ना, वैसे उसके लिए कहा जाता है, उसके बाद लिख लो, अच्छा हो गया, उसके बाद लिख लो इफ द बॉडी इज लुमिनस, लुमिनस मतलब इट emits light, ठीक है, इफ द बॉडी इज लुमिनस देन स्मॉल डी, वही सेम फॉर्मूला बस 1.22 आ जाएगा आगे, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू बीटा, tan बीटा मतलब, उसके बाद लिख लेना, ये हो गया सबका, उसके बाद लिख लो, हाँ बट वो नहीं लिखोगे चल जाएगा, उसके बाद लिख लो, अरे नॉन लुमिनस के लिए लिखा, नॉन लुमिनस के लिए आएगा, ओके, इसके नीचे लिख लेना रिजॉल्विंग पावर
अच्छा रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल है, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो आ जाएगा क्या 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये नॉन लुमिनस के लिए, और लुमिनस के लिए क्या आ जाएगा 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय क्या 1.22 लैम्बडा। ये है, पूछते नहीं है बट राइट डाउन। If a material of refractive index mu is used, if a material of refractive index mu is used, d is equal to 1.22 lambda divided by 2 mu tan beta आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लैम्बडा ये म्यू से डिवाइड हो जाएगा ना, वेवलेंथ विल चेंज, म्यू tan बीटा, जिसमें से इसको हम लोग लिखते हैं ये वाले पार्ट को Na, ठीक है, Na इक्वल टू, चलो मैं लिखे देता हूँ म्यू tan बीटा, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर, Na इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल, पहले लिख लो, पहले लिख लो, एक सेकेंड, Na लिख लेना न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो किसी का कुछ लिखना बाकी है तो देख लेना। क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ नहीं, मटेरियल के साइड में अगर कोई, अगर सपोज जनरली वी यूज ऑयल एट द साइड, क्योंकि उससे रेजोल्यूशन और बेटर हो जाता है, क्योंकि अगर मैं म्यू यूज करूँ तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो जाता है और रिजॉल्विंग पावर आपका और बढ़ जाएगा। सो अगर आप लेंसेज देखते हो, आता है, सो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली दिस इज द रेजोल्यूशन एवरीवन, बेसिकली दिस इज द रेजोल्यूशन दैट यू यूज इन डे टू डे लाइफ। जैसे कि अगर आप लुक हियर एवरीवन, अगर आप यूट्यूब रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, अगर आप यूट्यूब रेजोल्यूशन वगैरह देखे हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ऑलरेडी 480p 1080p वगैरह, ठीक है, 4K वगैरह, ये सब बेसिकली आपका रेजोल्यूशन होता है। तो रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपको नहीं पूछते अभी के लिए, ठीक है, ओके। सो अनलेस यू गो इनटू द एस्ट्रोनॉमी, या फिर अगर आप जहाँ पे लेंसेज के साथ ज़्यादा डील करते हो, ठीक है, वो भी आपके नॉर्मल लेंसेज नहीं, ये सब लेंसेज में रिजॉल्विंग ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में वगैरह, ठीक है, ओके। शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, हो गया ना, जल्दी लिख लो। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, क्या मैंने नहीं बनाया आपका पोर्शन, ठीक है, चलो राइट डाउन। उसके बाद लिख लो द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, नो द एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा आपके 14 स्लाइड्स होते हैं, 14 रश करते हैं वैसे वो ऑक्शनियर होता है ना, अरे देखो तो सही, फास्ट एंड फ्यूरियस, अपना वो विन डीजल, चलो चलो एवरीवन राइट डाउन। So write down the minimum angular separation between 2 points such that the minimum angular separation between 2 points such that angular separation between 2 points such that they are just resolved। यहाँ पे हम लोग actual separation नहीं calculate कर सकते between 2 points, क्योंकि these points are very far away from one another, ठीक है, such that they are just resolved is called as limit of resolution। यहाँ पे limit of resolution theta है। Generally the objects that we view from our telescope are luminous, तो इसलिए इसके आगे already factor 1.22 लैम्बडा का आ जाता है, ठीक है, limit of resolution theta, फॉर्मूला लिख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो फटाफट। क्या, yes lambda by a, where a is, लिख लो, where a is the diameter, yes same ही है, where a is the diameter of the
लेंस ऑब्वियसली, ठीक है। उसके नीचे लिख लेना रिजॉल्विंग पावर। अच्छा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फॉर्मूला लिख लो। जनरली the objects that we see from a telescope are themselves luminous, तो 1.22 का फैक्टर नेचुरली लगाएंगे ही हम लोग, ठीक है। अच्छा लुमिनस से नहीं, लुमिनस से एक फायदा क्या हो जाता है, फायदा नहीं, 1.22 का फैक्टर आ क्यों रहा है पहले वो समझो। इफ आई कंसिडर दिस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि यस नहीं वैसे नहीं, जैसे कि ये बल्ब है, लाइट बल्ब है, सपोज इट इज स्विच्ड ऑफ, तो इसका कुछ तो एक डायमीटर दिखेगा, एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है ना, वो फैक्टर 1.22 का आता है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, उतने ही परसेंटेज पे आएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि लुमिनस, किस ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस बोलेंगे, किस ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस नहीं बोलेंगे। इफ यू कंसिडर मून, उसको हम लोग लुमिनस बोलेंगे या नॉन लुमिनस बोलेंगे। बट अगर आप उसके ऊपर सनलाइट वगैरह जाता है जैसे कि फुल मून के टाइम पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से हो तो एकदम ही ऐसा कोई फाइन लाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट दैट इज पोलराइजेशन, ठीक है, ये वाला पार्ट इजी है, ठीक है, नहीं है चलो एवरीवन लुक हियर नाउ, सो ओके ठीक है चलो गैम्बलिंग इसलिए कर रहे हो? हाँ नहीं दिस इज ऑलरेडी नहीं रहेगा बस, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर, ठीक है, जस्ट 8 मोर स्लाइड्स टू गो, ठीक है, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ओके ध्यान देना भी यहाँ नाउ, हाँ इसके ये मिलके 7, ठीक है, सो एवरीवन अभी देखना ये पार्ट इंटरेस्टिंग है एवरीवन। नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे why does the particle theory fail and why does the wave theory is successful in proving the polarization even though Huygens wave theory यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकता ये चीज, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, now this part is interesting, ठीक है। so if I consider, ध्यान देना अभी यहाँ पे एवरीवन लुक है, थर्ड फोर्थ बेंच यहाँ पे देखो, ठीक है। so over here if I consider a light source, ठीक है, which emits a normal light जिसको हम लोग unpolarized light भी बोलते हैं, ठीक है। so light is a which wave, electromagnetic technically, but Huygens assume it to be mechanical, that is mechanical में कौन सा, mechanical नहीं, technically कौन सा जाएगा, longitudinal wave, but light यहाँ पे longitudinal wave नहीं होता, actually कौन सा wave हो जाता है, transverse। so if I consider that the light is propagating along x direction, तो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो यस electric and magnetic field both are perpendicular to the x axis, ठीक है, to the propagation of the light, all three of them are mutually perpendicular। so अभी देखना ध्यान से, if I draw the propagation of the light or the vibration of the electric source, ठीक है, electric source can vibrate in ऐसा ना, ठीक है, so कहाँ पे so एक सेकेंड, ठीक है ना, और एक बार ड्रॉ कर लेंगे, और क्या है, सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, ओहो इतना सारा लिख रहे हैं, सब प्रेजेंटिव में दबाना पड़ेगा ना, स्टार्ट कर दो एक बार, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, देखिए। सो इफ आई कंसिडर, देखना ध्यान से, द लाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो द लाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, सो द वाइब्रेशन विल टेक प्लेस अलोंग वाई एंड जेड, ठीक है, ये प्लेन में कहीं पे भी वाइब्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहने से द इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, कहने से इट कैन वाइब्रेट इन द वाई एक्सिस, सही है, कैन इट ऑल्सो वाइब्रेट प्योरली इन द जेड एक्सिस, ठीक है, या फिर जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है और ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट। यहाँ पे सपोज इफ आई कंसिडर अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग है, सामने टाइड है, ठीक है, एंड स्ट्रिंग इज टाइड, ठीक है, और बीच में मैंने कोई तो एक
बॉडी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं 3D ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो आई कैन से दैट ऐसे कुछ तो अगर मैं सपोज कि ऐसे में कोई स्लिट डाल देता हूँ, ठीक है, बिफोर आई इंट्रोड्यूस दिस कैन आई से स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन दिस एक्सिस, करेक्ट है, ये मान लेते z है, कैन से स्ट्रिंग कैन ऑल्सो वाइब्रेट इन y एक्सिस, ऑल्सो इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई कितने भी एक्सिस में, बट एज सून एज आई इंट्रोड्यूस दिस, ठीक है, मान लेते कि एक ऐसे एक छोटा सा ये है, ठीक है, स्लिट है, ठीक है, मुझे बताना सिर्फ कौन सा एक्सिस में ये वाइब्रेट हो सकता है, y, x में कैसे हो जाएगा, इफ यू कंसिडर टाइड है, ठीक है, आई कैन इधर वाइब्रेट इट इन y और z, अभी देखना ध्यान से, y के पूरे वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे, अच्छा z के देखूंगा तो z का कुछ भी पास नहीं होगा, सही है, अच्छा ओके, नाउ इमेजिन द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, सिर्फ कौन से वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे, y वाले, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। व्हाट इफ आई कंसिडर कि एक मैं सपोज की वेव को ऐसे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, नीदर प्योरली, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है, नीदर प्योरली इन y नॉर इन z, क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच समझ के, यस एक्सीलेंट, कहने से कंपोनेंट पास हो जाएगा ना, सो इफ आई कंसिडर कि ऐसे कुछ तो जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्लांट जा रहा है, प्योर एक्स वाई में नहीं है, तो मुझे बताओ यहाँ से पास होने के बाद वो कैसे दिखाई देगा, वापस y में दिखाई देगा, बट इसका एम्पलीट्यूड सपोज कि a है, तो अगर ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज इट मेक्स एन एंगल, तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा, दिस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, ठीक है, द मटेरियल्स व्हिच कैन पोलराइज, इनिशियली जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, ओके, so the material which can polarize the light, polarization मतलब when the vibration is restricted in a particular direction, एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देख लो, एक चीज आपको ध्यान देना है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक का नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना है, ओके, एवरीवन लिखे, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, सो यहाँ पे देख लो क्या क्वार्ट्ज, हाँ क्वार्ट्ज करता है। अच्छा मुझे एक चीज और बताना, हाइगन का थियरी फेल क्यों हुआ यहाँ पे, why can't हाइगन्स थियरी, यस लॉन्जिट्यूडल में ऑलरेडी पैरेलल ही है ना, तो आप वाइब्रेशन और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या उसको, नहीं, सिर्फ ट्रांसवर्स में कर सकते हो, ठीक है, सो पोलराइजेशन यहाँ पे साउंड वेव में होगा क्या, नहीं, बिकॉज इट इज लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है, ठीक है, ओके, द मटेरियल व्हिच कैन पोलराइज द लाइट, और यहाँ पे 3 तरीके के पोलराइजेशन होते हैं, जिसको आपको, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही है, ठीक है, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट, बाद में लिख लो, 2 है, और सर्कुलर है और एक का एलिप्टिकल है जो आपको नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, एंड द मटेरियल व्हिच कैन पोलराइज द लाइट आर कॉल्ड एज पोलरॉइड्स, ठीक है, जनरली दे आर जेम्स, ठीक है, जेम या फिर जो भी आप क्वार्ट्स वगैरह लोगे दे कैन पोलराइज द लाइट, ठीक है, तो आपको पोलराइजेशन 3D में कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इफ यू कंसिडर यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं y एक्सिस में एज वेल एज इन द z एक्सिस, बट सिर्फ कौन से पास हो जाएंगे, y वाले, z वाले बिल्कुल पास नहीं होंगे, एंड अगर आप कोई बीच का कंपोनेंट लोगे उसका हम लोग को कंपोनेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंट मेथड कॉल्ड एज मैल्यूस लॉ, ठीक है, जो यूज करके हम लोग ये करते हैं, ठीक है, गुड, कपड़ा दिस थिंग, ये बस आपको याद रखना, ये है, इसका कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, नहीं डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, क्या लिख लो फटाफट, हाँ होता है उसमें भी, पेंटिंग्स में भी यूज करते थे हम लोग पहले, वो अलग हो गया ना, वो जो कट नहीं वो अलग है, पेंटिंग्स में जनरली यूज द पोलराइज, पेंटिंग से उससे फायदा होता है, बट वो फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीवन चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, इतना कुछ ये है नहीं मतलब, बट थैंकफुली इसके ऊपर आपको सम्स आते हैं, एंड सम्स आर वेरी इजी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, so before we go into the sums, let us study something called as plane polarized light, क्या क्या हुआ, वो तो आप में से भी आता है, फिर भी मैंने कुछ बोला, okay everyone look in, अब देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, एवरीवन लुक इन, सो व्हेनेवर आई कंसीडर, 2 चीजें होती है, यहाँ पे देखते हैं, जाओ चलो
एवरीवन, सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? बेसिकली यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो आपके अगर आप ग्लासेस में भी देखोगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही यूज होता है। सर्कुलर और एलिप्टिकल स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होता है, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा आपका एप्लीकेशन कैसा है। जनरली टीवी स्क्रीन से वगैरह हम लोग सर्कुलर कभी कभी यूज करते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर दिस पोलरॉइड, ठीक है, और यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। मुझे पता है द लाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द एक्स डायरेक्शन, सो द वाइब्रेशंस विल टेक प्लेस इन द YZ प्लेन। पक्का कितने भी एक्सिस में ये वाइब्रेट कर सकते हैं YZ प्लेन में। दिस इज नाउ एन अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसमें से अगर ये पास हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसमें से अगर ये पास हो गया, मान लेते कि कुछ स्लिट ऐसे है, ये प्रैक्टिकली आपको ये स्लिट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कहने से द आउटपुट लाइट विल लुक समवॉट लाइक दिस, सही है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। दिस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ठीक है। लुक हियर, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट। आई कैन से दैट द पोलराइज्ड लाइट इटसेल्फ एग्जिस्ट इन व्हिच एक्सिस, सोच समझ के बताना, और which plane? YZ या YX? X में ट्रांसमिट हो रहा है और Y में वाइब्रेट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ क्या? वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये प्लेन में सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रहेगा फिर? कौन सा? XZ ना, YX में ऐसे ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी the XZ plane, ठीक है। तो XZ plane will be the plane of polarization, ठीक है। ये इसको ऐसे परपेंडिकुलर है प्लेन, ठीक है। दिस विल बी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है, ओके। सो ध्यान देना भी यहाँ पे, एवरीवन लिखे ना। सो दिस विल बी द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक सेकंड ध्यान देना, एवरीवन लिखे ना। If I consider, now this is interesting, everyone look here. How do I determine what part of the light will pass through this? ठीक है, that is a Malus law, ठीक है। So if I consider a light ray, मान लेते कि if I consider जैसे कि ये पोलराइड हो गया, ठीक है, इसमें से अगर if I consider this ray, ये पूरा पूरा पास हो जाएगा, और इसको परपेंडिकुलर जो रे रहेगा वो जरा भी पास नहीं होगा। What if I consider a ray which makes an angle theta? मान लेते इसका एंगल, इसका एम्पलीट्यूड A0 है, तो कहने से इसका कंपोनेंट बाहर आ जाएगा, और इसका कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉलर। पक्का, कंपोनेंट तो हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कितना रहने वाला है? A0 साइन, सॉरी A0 कॉस थीटा, इसके साथ एंगल बना रहा ना। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज A0 cos theta. What is the relationship between intensity and amplitude? Directly proportional to square. So can I say I will be equal to I0 cos square theta. अच्छा, मुझे एक चीज बता सकते हो? If I consider a range of this amplitude going from 0 to 180, ठीक है, सबके थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट पास होगा और सबका कंपोनेंट अलग अलग रहेगा। y एक्सिस वाला पूरा पास हो जाएगा, x एक्सिस वाला मतलब z एक्सिस वाला बिल्कुल पास नहीं होगा, और बीच में हर एक का कंपोनेंट विल गो फ्रॉम 0 to 90. I will calculate the resultant intensity for the collection of this rays. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा का? फ्रॉम 0 to पाई कितना होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा का भी देख लो, सेम ही आ जाएगा। 0 to पाई कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, बेसिकली अगर मतलब मुझे एवरेज इंटेंसिटी निकालना है, देखिए, or the intensity that comes out, I can say that it will be equal to I0 cos square theta d theta divided by integration of d theta from 0 to pi करो या 0 to pi by 2 करो, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 0 to pi कर लो या 0 to pi by 2 कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से pi by 2 कर लेते हैं, चलो, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 1 plus cos 2 theta by 2 करेंगे, 1 minus sin 2 theta by 2 आएगा, हाफ into this part, सही है। सो इट विल बी इक्वल टू
अरे बट साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता यहाँ पे देखिए, चलो मैं करके ही बता देता हूँ आपको। 1 माइनस 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 है ना, सो कैन आई राइट हाफ प्लस कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई 4, 2 ऑलरेडी था, 0 से लेके पाई बाई 2, और बॉटम में थीटा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2। सही है ये चीज? कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे ना, हाँ वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो, हाँ वो ठीक है, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके बोलो, यस टेल मी, ठीक है, ओके। अच्छा साइन टू थीटा अगर आप इंटीग्रेट करोगे 0 टू पाई है तो 0 ही होने वाला है, 0 ही होने वाला है। अच्छा सिर्फ ये फैक्टर बचा, क्या बचेगा यहाँ पे, पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, बचा क्या, हाफ। सो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। सो बेसिक मैं चाहिए आपको ये कैलकुलेशन चाहिए क्या, नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब जब ये अनपोलराइज लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी सीधा सीधा कितना होने वाला है, हाफ, ठीक है। राइट ऑन दिस पार्ट, वो चाहिए आपके ऊपर लिखना है तो लिखो, वरना आप स्किप कर सकते हो। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, और डायग्राम इम्पोर्टेंट है, बाकी वो हटा दो, नहीं मत लिखना, ठीक है। फटाफट लिख लो, ऊपर वाला पार्ट पूरा लिखोगे। हाँ डिफरेंशियल वैसे ही करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करेगा मैडम, क्या डी थीटा को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एवरेज ना, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज पावर, हमने इंट्रोड्यूस करना था ना, हाँ तो एवरेज पावर भी हम लोग वैसे ही करते हैं ना, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का हम लोग क्या करते हैं, कैन आई से टोटल पावर डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पी इंस्टेंटेनियस डीटीएस ना, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे थीटा को वैसे ही इंट्रोड्यूस किया। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाई जेड भी नहीं, वो तो ये वाला प्लेन हो गया ना, इसको परपेंडिकुलर, नो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ऑलवेज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। हाँ मतलब अच्छा ओके ओके, अगर आप ये वाला प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पकड़ के चलोगे तो यहाँ पे एक इश्यू है, लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हो रहा ना, लाइट के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए चीज, लाइट इज ट्रैवलिंग इन एक्स, सो एक्स जेड ही रहेगा वो, ठीक है। चलिए इंटू 2 कैसे हो जाएगा, कॉस करके इंटीग्रेशन करके देखो ना, हाफ ही आएगा, फिर भी सेम ही आएगा, 0 से पाई के लिमिट में बताऊं, हाफ ही आएगा वहां पे, तो थीटा बाई 2 आ गया और नीचे थीटा आ गया, स्क्वायर लो या फर्क सिमेट्रिक है, नहीं 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 नहीं, अगर अनपोलराइज लाइट जाएगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, हाफ। एक बार लाइट पोलराइज हो गया तो हम लोग को ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, I इक्वल टू आई नॉट कॉस कर, बट अनपोलराइज लाइट ऑलरेडी कोई भी एंगल पे होता है, 0 से लेके 180 पूरा होता है, 360 इनफैक्ट, ठीक है। अनपोलराइज लाइट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ओके आपको चाहिए तो नोट लिख सकते हो, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइज्ड, when an unpolarized light, do not talk, when an unpolarized light passes through a polaroid, then the intensity reduces by half, the intensity reduces by half, and when
polarized light passes through, and when a polarized light passes through a Polaroid, then it follows कौन सा law? Malus law. Malus law. Solve this. When क्या लिखा आगे? Polarized light passes through the Polaroid, it follows. When an unpolarized light passes through the Polaroid, the intensity reduces by half. ठीक है? क्या है इसका आंसर? इजी है. क्या आ गया आंसर? एस दो बार नहीं लिखता, लास्ट में ऐसा है. ग्रामर में एस दो बार है तो दो बार नहीं लिखते, एक ही बार. आई नॉट बाई 2 आया. एवरीवन लुक हियर नाउ. क्या आ गया? If the angle between the two polarities is 45 degree, calculate the intensity of the emergent ray when it comes out of the second Polaroid if the intensity of the incident unpolarized light is I. या फिर I नॉट ले लेते. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. एवरीवन लुक हियर. क्या है आंसर? I नॉट बाई 4 आएगा ना. यहाँ पे देख लो. इफ आई कंसिडर ये दो पोलराइड है, दोनों के बीच का एंगल लेटर से 45 डिग्री है. ठीक है, ये 45 डिग्री है. यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट पास हो रहा है. सही है ये. ठीक है, यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट पास हो रहा है. सबसे पहले तो इसका इंटेंसिटी हम लोग मान के चलते हैं आई नॉट है. ये मेरा मेन क्वेश्चन हो गया. जो यहाँ से लाइट पास होगा वो पोलराइज हो जाएगा. कितना रहेगा इसका इंटेंसिटी? आई नॉट बाई 2 हो जाएगा. इसके बाद हम लोग को मैल्यूस लॉ लगाना पड़ेगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45. कॉस स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर. आई नॉट बाई 2. सही है ये. सॉरी आई नॉट बाई 4. ठीक है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, बोलो. ठीक है, अच्छा. हाँ, बस डायग्राम निकाल के वहाँ पे आंसर्स लिख देना. ठीक है, अच्छा ये हो गया सबका. आगे बढ़ते. आगे बढ़ते. चलिए बोलो, कुछ डाउट है? अनपोलराइज्ड लाइट पहले पास हो गया, इंटेंसिटी सीधा आधा हो गया. उसके बाद कॉस स्क्वायर का लॉजिक लग गया. सही है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना. यहाँ पे ये दोनों पोलराइड के बीच का एंगल 45 है ना. देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा ऊपर, मैल्यूस लॉ में लिखा ना. पोलराइज लाइट के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा, अनपोलराइज के लिए नहीं. सही है, ठीक है. ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. यही पेज पे जिसका हो गया आंसर निकाल लेना. यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे देख लो. अच्छा ये हो गया ऊपर वाला कुछ. ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है. प्लीज डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन. एवरीवन लुक हियर, लास्ट बेंच सब लोग देख लेना. अच्छा मुझे एक साथ एक बता देना. यहाँ पे ये रे ऐसे हो चुका है. सही है, आई नॉट बाई 2 हो गया. अब ये रे ऐसे हो जाएगा. सही है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 लगेगा. कितना आ जाएगा? यहाँ पे आया 3 आई नॉट बाई 8 और 30. ये दोनों के बीच में ओरिएंटेशन कितना वो चेक करना है. यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर्स का लॉजिक नहीं लगेगा. वेक्टर्स में आप 2 बार रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट यहाँ पे होता है क्योंकि वेव वैसे बेंड हो जाएगा. ठीक है, तो और 30 तो 9 आई नॉट बाई 32. तो ये पोलराइजर का कुछ लॉजिक ही नहीं बचा ना. कितना है इसके लिए? कितना है एवरीवन? देखिए क्या है थर्ड वाले के लिए आंसर. इजी है. आई नॉट बाई 4 ना. ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है. ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है ना. तो देखिए देखिए ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है. यहाँ पे आई नॉट का आई नॉट ही रहेगा. फिर आई नॉट बाई 4 हो गया. ठीक है, लिख लेना पेन नीचे रख देना. एवरीवन लेट मी फर्स्ट फिनिश द डेरिवेशन. द डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. ठीक है, 2 ही स्टेप का है. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. ओके एवरीवन लिखे ना. सो व्हेनेवर आई कंसीडर, लिखना मत कुछ भी. ठीक, व्हेनेवर आई कंसीडर अ मटेरियल सच दैट इफ आई प्लेस अ मटेरियल ओवर हियर. ठीक है, ध्यान देते हैं. लेट दिस बी द नॉर्मल. ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है, बट लाइट इज नाउ ट्रीटेड एज अ रे या फिर वेव. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा दिस विल बी एन अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा. ध्यान देते हैं.
So let this be an unpolarized light. So the vibrations take place in all the possible direction. ठीक है? Unpolarized light. ठीक है. Now, if you consider this is called as angle of incidence. But यहाँ पे एक particular angle पे और the polarizing angle पे IP पे I can say that just the reflected light, सिर्फ reflected light ही यहाँ पे polarize हो जाएगा. ठीक है? Refracted जैसा था वैसे ही रहेगा. Only this lines will be missing from the refracted light. जो यहाँ पे present है वो यहाँ पे missing रहेंगे. So I can say that this is partially polarized. इसका intensity थोड़ा सा कम हो जाएगा, but there will be not much significant difference in the intensity. ठीक है? This is partially polarized. This is a polarized light. ठीक है? This is partially polarized. ठीक है? ओके. लाइट. ठीक है? मुझे बताना ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो क्या हो जाएगा? आईपी हो जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो सेम ही होता है. अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? नाउ प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप आई कैन एस्टैब्लिश बिटवीन देम? 90 माइनस आईपी. सो आर को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस आईपी. सही है? अच्छा, मुझे बता म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 का खुद का फार्मूला क्या हो जाएगा? sin i divided by sin r. Can I write this as sin ip divided by sin r? So sin ip divided by sin 90 minus ip which is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पे? cos ip. sin ip by cos ip खुद क्या होने वाला है? n ip. क्या ये फार्मूला मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिया था? रे ऑप्टिक्स में दिया था ना ये? यस. और तभी मैंने बताया कि इसका प्रूफ मैं लास्ट में दे दूंगा. ठीक है? ओके. सो गो अहेड, कॉपी डाउन. मुझे हमने न्यू वन उसके अंदर स्टेट जस्ट मार दिया. फॉर्चुनेट आप मैंने इसका दिया. क्या? अच्छा, ओके. ये होता कि उस पर एक चीज समझना. मान के चलो कि कुछ ऐसे है. अब थोड़ा सा मैं 3D डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. ये अगर एक सरफेस है, इसमें ऐसे से अगर आप हर एक मटेरियल में नहीं होगा ये. फॉर सर्टन मटेरियल्स आई कैन से दैट the range of like atoms or the line of or the sequence of the atoms somewhat ऐसे रहेगा. तो मान के चलो कुछ ऐसे लाइट आ रहा है, उससे से पर्टिकुलरली यही लाइट यहाँ पे बाउंस होके यहाँ पे चला जाएगा. एग्जैक्टली यहाँ पे. मुझे तो आईपी का रेंज कितना रहेगा? पोलराइजिंग एंगल का रेंज कितना रहेगा? नहीं, सोच समझ के बताओ. 0 to 90 नहीं रहेगा. 45 से 90, क्योंकि म्यू का मिनिमम वैल्यू 1 होने वाला है ना. सो लिख लेना यहाँ पे रेंज ऑफ आईपी विल बी 45 to 90. अच्छा, डेंसर टू रेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 से 45 ना. अच्छा, ये आ गया. आंसर क्या आया? 60 डिग्री. सही है. अच्छा, ओके. राइट डाउन. इफ ये क्वेश्चन आया था. राइट डाउन. इफ थीटा इज if theta is the critical angle. Okay, so we are done with the wave optics part. ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. Okay, we are done with the wave of day. मैं कुछ यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहा. Okay, ध्यान से देख लो everyone. look here. So we are done with the wave optics. ठीक है, and I think so अगर किसी ने अगर रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंटिन्यू किया रहेगा वही बुक में आपको